इंडियन लॉबी जिसे कहा जाता है, पहले इजराइल लॉबी होती थी, लेकिन अब कहा जाता है कि इंडियन लॉबी जो है विद एवरी पासिंग डे। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है ना वो प्रिवेल कर रही है, बड़ी अच्छी तरह से कर रही है। कि जो इंडिया की यहाँ पर लॉबिंग है वो बहुत बहुत हाईली जैसे कहते हैं सक्सेसफुल है। कि अक्सर जो इंडियंस हैं वो बड़े खवातीन और मर्द जो है वो बड़े बोल्ड स्टेप लेते हैं। इंडिया का आप अगले 100 साल तक मुकाबला नहीं कर सकते, वो एशिया में पावरफुल नहीं होगा। अच्छा, वो अमेरिका के साथ, अमेरिका, चाइना, रशिया और भारत, ये 4 मुल्क पूरी दुनिया को चलाएंगे। तो हाईली अर्निंग पीपल हैं अमेरिका में, जिनकी सबसे ज्यादा सैलरीज हैं, तो वो इंडियंस हैं। ओके, जो इंडियंस हैं वो आजकल खामोश हैं और बिल्कुल खामोशी से सारा कुछ देखते हैं कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस ना, ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। सो इसलिए कहा जाता है ना कि आफ्टर इजराइल the only country which has a very positive reference in America is India। और उसकी वजह यह है कि वो सारे टैबूज तोड़ने पड़ते हैं। जो इंडियन लड़के लड़कियां, men and women, they have to break all those taboos and they have to embrace the culture। अब पाकिस्तानियों का क्या होता है, सबने पहले तो इसको मुसलमान करें। अच्छा, मुसलमान नहीं होगा तो शादी नहीं होगी, मुसलमान होगा तो फिर वो जारी बात है, अगर वो बंदा मुसलमान हो जाता है तो उसकी अपनी कम्युनिटी के अंदर वो रेलिवेंस खत्म हो जाती है। वो कहते हैं यार ये तो मुसलमान हो गया है, क्यों? अब वो उसको दूसरे मुसलमानी देख रहे होते। सो नॉर्मली विद द हिंदूज इज कि दे एम्ब्रेस द अदर पर्सन द वे ही और शी इज। ये एक चीज है। सो मुसलमानों को ये भी एक इशू होता है कि भाई हम क्या करें और क्या ना करें और कैसे चीजों को चलाएं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में एक बहस छिड़ी हुई है कि इंडियन इतने आगे क्यों बढ़ रहे हैं, और वहीं ये भी देखा गया है कि हाईली सैलरीड पीपल अमेरिका में इंडियंस ही है। अब बात ये भी आ रही है कि बाइडेन की जो पार्टी है उसमें वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन थी, और अब जो ट्रंप की पार्टी है उसने भी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट घोषित कर दिया है और उनकी पत्नी भी इंडियन ओरिजिन है। अब डिस्कस ये हो रहा है कि इंडियन ओरिजिन के लोग या फिर इंडियंस इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं, किस तरह से उनका वे ऑफ थिंकिंग है, इसको यहाँ पे पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रही है। पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो ये मैं समझता हूँ कि आप व्हेन यू एम्ब्रेस द अदर पर्सन द वे अदर पर्सन इज, दैट इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पीपल डू अंडरस्टैंड कि इसके क्या लवाजमात हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और सो ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं विद एवरी पासिंग डे। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना, पीपल आर एंजॉइंग इन इंडिया कि जो नए वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ हैं उनके पेरेंट्स इंडियन हैं। ये बहुत बड़ी, मैं तो समझ रहा हूँ। सो जो चीज़ समझ आई कि आप उस कल्चर को एम्ब्रेस करें जहां भी आप मौजूद हैं। आप उस कल्चर को, जो लोग उस कल्चर को एम्ब्रेस नहीं करते, उस कल्चर को रेलिवेंस नहीं देते, उस कल्चर को वैल्यू नहीं देते, आप उस कल्चर को वो जो है वो एम्ब्रेस नहीं करेंगे, आप कैसे चीजें कर सकते हैं। सो यही वजह है कि हमारे लोग पीछे रह गए हैं कि हमने, जो लोग अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में हैं, वो उनके कल्चर को वैल्यू नहीं देते। वो यूरोप, अमेरिका, बरतानिया के अंदर पैरेलल कल्चर ड्रॉ करना चाहते हैं। जब आप पैरेलल कल्चर लेके आते हैं तो देन लोग जो है, जरूरी नहीं जो लोग वहां पे सदियों से बैठे हों वो आपको एम्ब्रेस करें उस तरह। सो आपने जो बड़ी आइडेंटिटी है, ये जो बड़ा ग्रुप है, आपने उसको एम्ब्रेस करना है, एंड देन यू आर इन अ पोजीशन लेटर ऑन कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं या करें जिसकी वजह से यू बिलीव कि थिंग्स आर इन अ शेप द वे यू वांट। ऐसी सिचुएशन में इंडिया क्या किस तेजी से तरक्की करता नजर आ रहा है? उनकी डेमोक्रेसी की अगर बात कर लें, उनके कंट्री के लोगों की बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें, और हम जो उनसे हैं अपने, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये गलत है, आप मुझे कह रहे हैं ये गलत है, वो एक कभी किसी पार्टी पे पाबंदी, कभी किसी पार्टी पे पाबंदी। इंडिया इस टाइम ऐसे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है ना वो प्रिवेल कर रही है, बड़ी अच्छी तरह से कर रही है। वहां पे जो बाहर से जो इन्वॉल्वमेंट है ना सुप्रीम कोर्ट से, ना तो उसी तरफ से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इवन अमेरिका की भी जरूरत नहीं है उन्हें कुछ कहने की। अमेरिका ने उनको कहा कि आपने रूस से काम नहीं करना, आपने चाइना से काम नहीं करना,
उन्होंने रूस से भी ऑयल लिया है, उन्होंने चाइना से भी काम किया ठीक है। है। मोदी अभी रूस होके आया, हाँ। उन्होंने अमेरिका के जो वॉशिंगटन डीसी से वहां से बयान आया कि आप क्यों गए, उन्होंने कहा जी हमारा मुल्क है, हम अपने हमारी country मर्जी, के अपनी लोग। कंट्री के अपने फायदे के लिए। ठीक। यही बात खान साहब ने की थी, तो वो जेल में वो जेल में है। और मोदी जो मोदी इस टाइम वो पावरफुल पूरे वो पावरफुल लीडर बन मैं चुके हैं। आपको बता दूं कि आने वाले 5 साल में अच्छा पाकिस्तान इंडिया का आप अगले 100 साल तक मुकाबला नहीं कर सकते। वो एशिया में पावरफुल नहीं होगा। अच्छा वो अमेरिका के साथ, अमेरिका, चाइना, रशिया और भारत, ये 4 मुल्क पूरी दुनिया को कंट्रोल चलाएंगे। करेंगे। ठीक है, ये देखें अब ये एक आम पाकिस्तानी, ये नहीं है कोई बड़े पॉलिटिशियन है या बड़े कोई पॉलिटिकल साइंस के कोई हिस्टोरियन या कुछ इस तरीके से, नहीं, आम पाकिस्तानी को भी पता है कि जितनी तेजी से वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, जितनी तेजी से वो अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हैं, ये नहीं है। इसी में ऐड करता हूँ, 100 घंटे में 100 किलोमीटर की सड़क बना दी अगलों ने। इंडिया ने 100 किलोमीटर की सड़क जो हाँ, ये 100 रिकॉर्ड घंटे में भी बनाया रिकॉर्ड उन्होंने। बना दिया। ठीक है। ये मेरा ख्याल है 2 हफ्ते हुए हैं इस बात ठीक है। ये जब दोबारा वजीर आजम ने हलफ लिया मोदी ने, ठीक है। तो वो यहाँ तक आगे निकल गया है, तरक्की में इतना आगे निकल गया है। और हम अभी आपस में अटैक खेल रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, लोगों की बेहुरमती कर रहे हैं, चादर चार दीवारी का बेदरेग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सो मैंने तो यही चीज एम्ब्रेस समझी है कि ऑलवेज एम्ब्रेस करें दूसरे कल्चर्स को, उन कल्चर्स का हिस्सा बने, अपनी स्पेस बनाएं, उन लोगों को महसूस कराएं कि यू आर अ पार्ट ऑफ देम, ना कि आप जाके अपनी सेपरेट फीफडम्स क्रिएट करने की कोशिश करें और अगलों को भी इनसिक्योर करें, और अगलों की भी रिस्पेक्ट इसी चीज में है। देखें, आप अगर अगले बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हाउ कम थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर। आपको अगले लोगों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप ये समझें कि आपको तो हर किस्म के हकूक मिलें, आपको वहाँ पे हर किस्म की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले, आपको हर किस्म की आइडेंटिटी मिले, आप हायर आइडेंटिटी ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, आप हायर आइडेंटिटी ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, लेकिन कहे जी नहीं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो फिर लोग जो हैं वो आपको सिस्टम में इंगेज तो कर लेते हैं बट दे डू नॉट टेक यू। सो ये जो इंडियंस हैं या इजराइलीज जो हैं, दे डू इट दिस वे, वो इस तरह ये चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। सो ये चीज़ें हैं, मैं ज़ाती तौर पे ये चीज़ समझता हूँ। बहरहाल ये एक चीज़ है, देखते हैं कि उषा वैंस जो है वो क्या करती हैं, क्या होता है, हाउ शी, बिकॉज आप वो पब्लिक ऑफिस में आ रहे हैं। जब आप पब्लिक ऑफिस में आ रहे हैं तो देन आपके पास बड़े लंबे चौड़े जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना इख्तियारात होते हैं, ठीक है, लंबे चौड़े इख्तियारात होते हैं कि आपको एक रेफरेंस मिलता है, ठीक है जी, एक रेफरेंस मिलता है, आपको एक चीज़ मिलती है। सो अब उषा वैंस जो है, शी इज़ रेगुलरली देयर, तो मेरी ज़ाती नज़र में इंडिया के अंदर ज़ाहिर बात है शायद बहुत सारे लोग जो है ना वो जिसे कहेंगे ना शादियाने बजा रहे हो कि साड़ी कुड़ी जड़ी है जनाब उन्हें देखो किंज कर देता है, मैस्मराइज कर देता है, ये कर देता है, वो कर। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपने कमर चीमा साहब को सुना, साथ ही साथ आपने पब्लिक रिएक्शन भी देखे। आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में किस तरह के हालात बने हुए हैं। पाकिस्तानी जहां पर भी जाते हैं उनकी कोई भी तवज्जो नहीं मिलती है। दरअसल वो देश में कुछ नहीं कर पा रहे हैं और विदेशों में जाते हैं तो उनको कुछ करने को मिलता है नहीं। टैक्सी गाड़ियां चलाने, पेट्रोल पंप पे काम करने के अलावा उनको ऐसा कोई हाईली स्किल्ड क्वालिफाइड जॉब नहीं मिल पाती है, क्योंकि उस तरह की एजुकेशन उनकी नहीं रही है, या फिर उनकी जो सियासत है, उनके जो अदारे हैं, उन्होंने इस तरह से काम नहीं किया है कि वहां के लोगों को इस तरह का स्किल डेवलपमेंट का काम मिले। दोस्तों, वहीं बात होती है जब इंडियन ओरिजिन की, तो इंडियन ओरिजिन के लोग अमेरिका में सबसे ज्यादा सैलरी उठाते हैं। और दूसरी बात, इनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग है, अगर इंडियंस काम करना बंद कर दे तो अमेरिका एक दिन में बैठ जाएगा, ऐसा तरार साहब ने कई वीडियोस में कहा भी है। दरअसल जो टॉप पोजीशंस पे लोग काम कर रहे हैं वो इंडियन ओरिजिन है, और अभी ट्रंप की पार्टी ने अपना वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया है और उनकी वाइफ भी इंडियन ओरिजिन को बिलोंग करती हैं। इससे पहले आपने देखा बाइडेन प्रशासन में भी
जो वाइस प्रेसिडेंट रही हैं कमला हैरिस, ये भी इंडियन ओरिजिन को बिलोंग करती हैं। अब ये देखा जा रहा है कि इंडियन लॉबी इतनी स्ट्रांग कैसे बन रही है। दरअसल हर सेक्टर में इंडियन काफी तेजी से फैल रहे हैं, इवन पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग होते हुए अमेरिका में दिख रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में डेफिनेटली भारत सुपर पावर बन के उभरेगा। इससे पहले इजराइल को समझा जाता था कि इजराइल के लोग जहां पर भी हैं, एक अच्छी लॉबी उनकी मानी जाती थी, उनका जो रुतबा था बहुत तेजी से फैल रहा था। हालांकि अभी भी है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया है। और इसके पैरेलल में अब भारत का भी एक वजूद स्टार्ट होना शुरू हो गया है। एक समय पर जब भारत को स्नेक चार्मर्स की कंट्री कहा जाता था, आज वहीं दुनिया के देश लाइन लगा के दरवाजे में खड़े हैं कि भैया हमें इन्वेस्टमेंट करने दो, आपके यहाँ पे इतना पोटेंशियल है और आपके यहाँ पे इतना स्किल्ड लेबर है। जब बात आती है स्किल्ड लेबर की तो भारत सबसे टॉप पर आता है और इसी वजह से आज दुनिया के लोग भारतीयों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट ना करने का रीजन ये भी है कि ये जहां पर भी जाते हैं अपना धर्म के नाम पर, अपना मजहब के नाम पर एक पैरेलल सरकार चलाना चाहते हैं। दरअसल अगर हम एग्जाम्पल ले लें यूके का, तो वहां पर इन्होंने क्या किया कि शरिया लॉ की डिमांड करने लगे। जो लोग सदियों से वहां पर रह रहे हैं उन लोगों को क्या शरिया लॉ चाहिए? ये इमिग्रेंट होकर वहां पर अपना एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, पैरेलल एक एम्ब्रेसमेंट चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब आप दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां के कल्चर को एक्सेप्ट करना आपको पड़ेगा और उनके कल्चर में आपको खुद एम्ब्रेस होना पड़ेगा। भले ही आप अपने कल्चर का प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन उनके कल्चर में भी शामिल होना पड़ेगा। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से आज इंडियंस अमेरिका में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।